अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं और हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है जो कि स्टार्ट हो रहा है अल्केन्स। चैप्टर 3 में आपने ये देखा था कि अल्केन्स होते क्या हैं, अल्कीन्स को क्या होते हैं और अल्काइंस क्या होते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात की थी हमने, फंक्शनल ग्रुप की बात की थी हमने। इस चैप्टर के अंदर हम अल्केन्स की अलहदा से जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, कैसे अल्केन्स प्रिपेयर किया जाता है, किस चीज़ से प्रिपेयर किया जाता है, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे अल्केन्स की, ठीक है। और इसके साथ साथ हम अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, उसकी प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, उसको कैसे तैयार किया जाता है, किस चीज़ से तैयार किया जाता है, ये चीज़ पढ़ेंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। इसी तरह अल्काइंस की भी हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे और अल्काइंस की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे जो कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी। इस चैप्टर में आप उसका प्रॉपर देखोगे कि ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, किस चीज़ से प्रिपेयर किए जाते हैं, हम उसके प्रॉपर रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अल्केन्स की। देखो अल्केन्स का अगर आपको याद हो तो हमने एक जनरल फार्मूला पढ़ा था CnH2n+2। ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला था CnH2n+2। तो हम अगर सिंपलेस्ट अल्केन्स की बात करें दैट इज मीथेन्स। मीथेन सबसे सिंपलेस्ट अल्केन है। कैसे बोला? देखो मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था, आज फिर बता दूं कि कार्बन जो है वो ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। उसके लास्ट ग्रुप में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन हर किसी से क्या करता है, कार्बन जो है वो जस्ट 4 बॉन्ड बनाता है और ईच हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। फिर से रिपीट कर दूं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाता है और हर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो सबसे सिंपलेस्ट अल्केन्स क्या है? मीथेन्स, जिसमें एक मेथ है, एक कार्बन है, ठीक है, मीथेन। तो मैं अगर सिंपलेस्ट अल्केन की बात करूं जो कि मीथेन है आपके पास, तो मीथेन का अगर मैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर देखूं तो कैसे रहेगा? डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। देखो बहुत सिंपल है, कार्बन है, 4 डॉट है कार्बन के पास और इसने हर हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। हर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो हर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बदले में हाइड्रोजन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे और कार्बन भी स्टेबल होगा। तो ये मीथेन का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। सबसे सिंपलेस्ट अल्केन्स क्या है? दैट इज हाइड्रोकार्बन्स क्या है? दैट इज मीथेन। क्योंकि इसमें आपको नजर आ रहा है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है और हर हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ एक जो है एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है और कार्बन ने सबके साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। और फिर से वही बातें समराइज कर लें, मीथेन, ये इथीन, इथाइन, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए ANE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। यहाँ सेम वही टर्मिनोलॉजी यूज होगी, ठीक है, पुरानी वाली। अब ऐसा है कि अल्केन्स के अलावा अगर हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बना लें इथेन का, ठीक है, तो वो भी बड़ा इजी है। पहले एक कार्बन के 4 डॉट्स बनाओ, फिर दूसरे कार्बन के 4 डॉट्स बनाओ, ठीक है जी। अब ऐसा है कि आपके सामने इथेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया सेल्फ लिंकेज में। बाकी जो अब इलेक्ट्रॉन बचेंगे कार्बन के वो कहाँ जाएंगे? क्रॉस में। हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। लो, तो ये है इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। सेल्फ लिंकेज में उनका अपना एक सिंगल बॉन्ड यूज हुआ, बाकी हर हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, ठीक है जी। दिस वन इज डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। एक यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आ गया आपके पास इथेन का। जहाँ तक इसके जनरल फार्मूला की बात की जाए तो मैंने उस टाइम भी आपको ये सिखाया था, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं आप इस फार्मूला से नंबर ऑफ कार्बन एटम विद इट्स हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम नोनेन को देखना चाहते हैं तो n = 9 पुट होगा इसके लिए, स्टेम इसकी n = 9 है, ठीक है।
फार्मूला में पुट करें C9H18 2 9 18 प्लस 2 20 तो C9H20। फार्मूला का ये यूज आपके पास कि अगर आपके पास 9 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना दी जाए तो हर कार्बन के साथ एसोसिएटेड कितने हाइड्रोजन होंगे 20, टोटल 20 हाइड्रोजन एटम्स लिंक करेंगे, एसोसिएट होंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, इन द फॉर्म ऑफ चेन कार्बन्स के साथ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट एज सच इसमें आप कह लें इसके जनरल इंट्रोडक्शन में इसके अलावा कुछ खास नहीं है। मैंने आपको इथेन का भी डार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बता के दिखा दिए। तो आपसे अगर कहा जाएगा फाइंड द डार्ट राइट द डार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, तो वो भी बनाना कोई बड़ा मसला नहीं है। आप 5 कार्बन ड्रा करोगे, ठीक है, पेंटेन को चले बना लेते हैं। वैसे क्वेश्चन पूछा बहुत कम जाता है लेकिन बना लेते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इसी तरह 4th कार्बन, इसका भी इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन छोटा शो हो जाएगा। हर एक के आपने 4 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। इसी तरह नेक्स्ट कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन आप लिख देंगे लाइक दिस। अब ये स्टेम पूरी हो चुकी है पेंट की, ठीक है। सबको तुमने सेल्फ लिंकेज में सिंगल बॉन्ड दे दिया तो पेंटेन आ गया हमारे पास। अब बारी है इसके हाइड्रोजन पूरा कर लेंगे। C5 2 5 10 प्लस 2 12 C5H12। तो हर एक को दे दो एक एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन C5H12। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। यहाँ आपके पास सिंगल बॉन्ड बना हुआ सेल्फ लिंकेज में, यहाँ एक आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन 5, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये बॉन्ड ये बना हुआ सेल्फ लिंकेज में, ये बना हुआ, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये बॉन्ड बना हुआ, नेक्स्ट 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे एज अ सिंगल बॉन्ड विद कार्बन। ठीक है, तो ये रहा आपका C5H12 डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। समझ आ गई जी बात। और वैसे अगर आपको पिछले लेक्चर्स का थोड़ा सा मैं हवाला दे दूं, हम यहाँ क्या करते थे, बॉन्ड पूरा करते थे। हाइड्रोजन के हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते थे। तो हाइड्रोजन अगर नेक्स्ट कार्बन के साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो रेस्ट ऑफ कितने क्रॉस लगेंगे, 3 क्रॉस लगेंगे, क्योंकि हर डॉट पे एक क्रॉस लगना है हाइड्रोजन का, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ठीक है जी। इसी तरह मिड वाला कार्बन को देख लो, मिड में जितने कार्बन हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने कार्बन है सबकी एक जैसी स्टोरी है। कैसे, नेक्स्ट कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन, पिछले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर, तो नेक्स्ट कार्बन से ये वाला शेयर, पिछले कार्बन से ये वाला शेयर। कौन से रह गए इसके, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला, टॉप पे क्रॉस बॉटम पे भी क्रॉस। ठीक है जी। लास्ट कार्बन पे अब आ जाए, लास्ट कार्बन पे जो ये वाला आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है ये पिछले से शेड है, बाकी तीनों के तीनों में एक एक क्रॉस लगेगा। ठीक है जी, क्योंकि उसने स्टेबल होना है। कार्बन हर सूरत में हर एक के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और हर सूरत में उसने ऑक्टेट रूल के थ्रू 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। सेम हाइड्रोजन भी जब उसको एक शेयर करता है तो बदले में एक डॉट मिलता है उसको। तो हाइड्रोजन के हाई के शेल, हर के शेल, उसके हर एक हाइड्रोजन में के शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी वो भी स्टेबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब ज़रा हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूँ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन है बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स इन अल्काइन्स। पहला मेथड है। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसके अंदर करनी है, अल्कीन्स और अल्काइन्स के अंदर करनी है। ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइन्स के अंदर एडिशन होनी है किसकी, आपके हाइड्रोजन्स की। तो अल्कीन्स के तौर पे मैं लेने लगा यहाँ पे इथाइन। सबसे पहले इथाइन लेना है। इथाइन लेने के लिए सिंपल क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। समझो इस बात को, इथाइन और एथीन दोनों में क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। इथाइन और एथीन, देखो हाइड्रोजनेशन किसके अंदर होनी है, हाइड्रोजनेशन होनी है अल्काइन से अल्कीन में, फिर अल्कीन से हम अल्केन में जाएंगे। अब यहाँ पे मैं हमेशा एक बात करता हूँ, अभी भी ध्यान में रखो, हम सबसे पहले अल्काइन से किस में जाएंगे, हाइड्रोजन ऐड करके अल्कीन में जाएंगे।
और फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन ऐड करके हम जाएंगे अल्केन्स में। इथाइन में हाइड्रोजन ऐड किया, इथीन में चले गए, और फिर इथीन के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो हम इथेन में चले जाएंगे। ठीक है जी। ट्रिपल से हम पहले डबल में जाएंगे, डबल से फिर हम सिंगल बॉन्ड पे आएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, ट्रिपल से पहले डबल में आएंगे, डबल से फिर हम सिंगल में आएंगे। तो ये 2 स्टेप्स का रिएक्शन होगा। चले जी, मेरे साथ साथ करें, इधर ही सीखते हैं ताकि आपको पढ़ना ना पड़े दोबारा। ये देखें इथाइन है, इथाइन में मैं ऐड करने लगा हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को H2 लिखने के बजाय HH लिख सकता हूँ मैं ऐसे, इक्वल एरो के साइड से। अब ऐसा है कि जब यहाँ से ये जो आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है ये टूटने जा रहा है, जब ये टूटेगा तो यहाँ पे एक एक कार्बन का ए वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे फ्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा ट्रिपल वाला। एक हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास, दूसरा हाइड्रोजन मिलेगा इस कार्बन को। समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूँ? ट्रिपल बॉन्ड में अगर तुम देखो तो ये सिचुएशन है इस वक्त। अगर ट्रिपल बॉन्ड में से मैं ये वाला उठा के तोड़ दूं, ब्रेक कर दूं, क्योंकि ये वीकर बॉन्ड होता है, टूट जाता है। जैसे इसको हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं ये वीकर बॉन्ड होता है, टूट जाता है। तो अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा ये मिल जाएंगे किस किस को? एक एक हाइड्रोजन, जो एक हाइड्रोजन इधर आएगा उसके साथ क्रॉस बना लेगा, एक हाइड्रोजन जो इधर आएगा इसके साथ क्रॉस बना लेगा। ये नहीं, ये अल्काइंस की तरफ चले जाएंगे, अल्कीन्स के अंदर एक बॉन्ड रहेंगे, इसके पास पहले एक हाइड्रोजन था, अब हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन। लो समझ आ गई बात? इनके पास पहले एक हाइड्रोजन था, अब हो गए हैं 2 हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अंदर होगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों एडजेसेंट कार्बन को भी, इस कार्बन को भी एक हाइड्रोजन मिल गया। और क्यों मिला? क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटा तो ये जो इसके अपर वाले इलेक्ट्रॉन है ये वाला दोनों ने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। इसने अपना ये वाला, इसने अपना ये वाला, तो आपके पास ये चला गया अल्काइन से अल्कीन, यानी इथाइन से इथीन। अब इथीन में हम फिर से हाइड्रोजनेशन करेंगे। डबल बॉन्ड आ चुका है हमारे पास, इसके अंदर फिर से हाइड्रोजनेशन करेंगे, प्लस H, सेम प्रोसेस, सेम टेक्निक। क्या होगा? अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ऊपर वाला, जब ये टूटेगा तो हम इथीन से कहाँ चले जाएंगे? इथेन में। अब ये सिचुएशन ये है कि यहाँ हम थे पहले, ठीक है, ऑल इथीन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच था, यहाँ पे ये एक एक हाइड्रोजन अटैच था इनके साथ। तो जब हमने इसमें HH किया, HH ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, ये वाला, जब ये बॉन्ड टूटता है एक H इसको मिल जाता है, दूसरा H इसको मिल जाता है, यानी हम सिंपली किस में चले जाते हैं? हम सिंपली इथेन में चले जाते हैं। हमारे पास सिंपली प्रिपेयर हो गया है इथेन। दिस इज नथिंग बट इथेन। अब आपको सवाल ये आ सकता है, क्वेश्चन, कन्वर्ट इथाइन टू इथेन। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आप इथाइन से इथेन में चले जाएं तो सेम आप सेम ये टेक्निक करोगे। समझ आ रही है? इसी को एक क्वेश्चन बदल के आ सकता है, कन्वर्ट इथाइन टू इथेन। तो हमने आपके सामने कन्वर्ट किया, इथाइन था, हाइड्रोजनेशन की, इथाइन से इथेन में गए, फिर इथीन से वापस इथेन में चले गए। यानी यहाँ से यहाँ तक का सफर हमने 2 रिएक्शन में तय किया। मैंने क्या समझाया था? ट्रिपल से डबल में जाएंगे, डबल से सिंगल में जाएंगे, और हर बॉन्ड को टूटने के लिए हम सिंगल हाइड्रोजनेशन करेंगे। यहाँ हमने हाइड्रोजनेशन करवाई H2, फिर हमने यहाँ फिर से हाइड्रोजनेशन करवाई, ठीक है, H2। ये बॉन्ड टूटता गया एंड फाइनली वी गेट द अल्केन्स। तो इस तरह देखो हमने प्रिपेयर किया अल्केन्स को। कहाँ से प्रिपेयर किया? अल्काइन से। हमने अल्काइन से अल्केन को प्रिपेयर किया।
ठीक है ना, यानी हम अल्काइन से अल्केन में गए, यानी हमने अल्काइन से इथाइन से इथेन प्रिपेयर किया। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट है बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड रिडक्शन किसको बोलते हो? रिडक्शन तो हम गेन को बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये रिडक्शन होता है। ठीक है, अब ऐसा है कि अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं? याद आया नाम अल्काइल रेडिकल वाला। जब अल्काइल के साथ, यानी अगर अल्काइल के साथ कोई हैलोजेंस का फैमिली का एटम अटैच्ड होगा तो उसको हम पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड। जैसा कि कैसे कैसे हो सकते हैं अल्काइल हैलाइड, ये हो गया मिथाइल, इसके साथ तुम Cl अटैच कर दो, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। इथाइल हैलाइड बनाना है तो क्या होगा? CH3 CH2 Cl, ये भी बन जाएगा आपका इथाइल हैलाइड। क्या बन जाएगा? इथाइल हैलाइड। अच्छा, सिंपल क्या है कि मिथाइल क्लोराइड है, CH3Cl। इसमें सिंपल क्या करवाना है? हाइड्रोजन एटम को ऐड करवाना है। क्या होगा जी? इसी रिएक्शन को मैं यूं लिख लेता हूं, CH3Cl। जरा आपको समझाने के लिए 2H है तो मैं इसको एक एक H लिख लेता हूं, एक AH एक AH। एक ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये बन जाएगा CH4। देखिए CH3 से बन जाएगा CH4, और यहाँ पे आपके पास ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन में ऐड होगा तो ये बन जाएगा HCl, CH4 प्लस HCl। मैंने आपसे कहा कि जब ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, रूल ये रखिएगा कि जब एक बॉन्ड टूटता है तो हाइड्रोजन दोनों साथ वाले नेबर को भी बढ़ता है और दूसरे को भी मिलता है। यानी जब बॉन्ड टूटेगा यहाँ भी जाएगा एक हाइड्रोजन, एक यहाँ भी जाएगा। इससे पहले जो एग्जांपल मैं देता रहा क्या था, यह हाइड्रोजन इस कार्बन को भी, एक इसको मिला। ऐसा नहीं है कि एक ही को दोनों दे दिए, बॉन्ड इन दोनों के बीच में था। जब तुम तोड़ोगे तो यहाँ से ऐड होने वाली चीज दोनों कार्बन में बराबर बटेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब तुमने ये एथीन का बॉन्ड तोड़ा तो सिर्फ इसी कार्बन को दोनों हाइड्रोजन नहीं दे देने, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन, इस कार्बन को भी एक हाइड्रोजन, दोनों के हाइड्रोजन बढ़ गए, यानी ये दोनों इथीन से इथेन बन गए। जब ये तुम तोड़ रहे थे तो इस कार्बन और इस कार्बन दोनों में इक्वल हाइड्रोजन बटे, क्योंकि ये बॉन्ड दोनों के दरमियान में था। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो तो दोनों में हाइड्रोजन ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन हो गई। रिडक्शन कैसे होगी? देखो ना, ये था अल्काइल हैलाइड, अब ये जो हाइड्रोजन है क्या है हैलाइड के अंदर ऐड नहीं हुआ? देखा ना, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो रिडक्शन हुई है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। दिस इज नोन एज रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और आपने से क्या तैयार करा दिया है? आपने अल्केन्स तैयार किए फिर से। ये अल्केन्स है, CH4 इज नथिंग बट अल्केन्स, जिसको मीथेन बोलते हो आप, आपने से अल्केन्स प्रिपेयर किया है। तो मैंने कहा ये रिएक्शन आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है। नंबर 1, कहो कि प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इन अल्काइन्स, ये पूछा जा सकता है। या फिर आपको यही रिएक्शन दिया जा सकता है, कन्वर्ट्स इथाइन इनटू इथेन, दोनों तरह से पूछा जा सकता है। या फिर आपको यूँ कहा जा सकता है कि अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करवाओ और अल्केन प्रिपेयर कराओ, जैसे हमने यहाँ कराया। नेक्स्ट हम अब इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये दे इसके दो प्रिपरेशन के मेथड। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, आपने दो तरह की प्रॉपर्टी पढ़ी, एक होता है हाइड्रोजनेशन, एक होता है हैलोजिनेशन। देखो जब हाइड्रोजनेशन किया तो हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे, अब हम बोल रहे हैं हैलोजिनेशन तो क्या ऐड करेंगे? हैलोजेंस, ग्रुप 7 का एलिमेंट है। और इसी हैलोजिनेशन का दूसरा नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप मैथ में नहीं पढ़ते थे
की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो x की, ठीक है, जैसे y आ जाए y की सब्स्टिट्यूट करो x में, ठीक है, तो ये वही चीज है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का सबसे आसान ट्रिक आपको बताऊं, मैं उठाऊंगा मीथेन, ठीक है, CH4 सिंपलेस्ट अल्केन उठाऊंगा और हर एक अल्केन में एक एक हाइड्रोजन की कमी करता जाऊंगा और उसमें हाइड्रोजन लगाता जाऊंगा। यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये ना कि मीथेन ये है, ये आसान सा मेथड बता रहा हूं मैं। इन चारों हाइड्रोजन को x की वैल्यू मान लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लो ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू। हर x की वैल्यू में एक एक स्टेप में एक Cl पुट करना है। पहले स्टेप में एक पुट किया तो ये पड़ा जाएगा CH3Cl, दूसरे स्टेप में अगर यहाँ Cl पुट किया तो CH3Cl, यहाँ Cl पुट किया तो ये पड़ा जाएगा CH2Cl2। यानी तब तक इसमें हाइड्रोजन ऐड करते जाना जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाएं। समझ रहे हो? सब्स्टिट्यूट यानी पुटिंग द वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, हाइड्रोजन्स की ऐड करते जाओ। तीसरे स्टेप में यहाँ भी क्लोरीन ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह, x की वैल्यू में यहाँ भी ऐड हो जाएगा। तो देखो ये क्या बना, पहले में जब ऐड हुआ तो CH3Cl, दूसरे में जब ऐड हुआ तो CH2Cl2, तीसरे में जब ऐड हुआ तो CH2Cl2, आपके CHCl3, अब चौथे में जब ऐड हुआ तो CCl4 आ जाएगा। हाइड्रोजन पूरी तरह डिसअपीयर। इसलिए इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोला जाता है। चलो पहला देखो स्टेप 1 CH4, Cl2 को मैं लिख सकता हूँ ClCl, लिखा जा सकता है, ठीक है। क्या होता है कि जब ये एक बॉन्ड टूटेगा ये वाला, तो एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह पे अटैच होगा, सुनो, इस हाइड्रोजन के, और एक जो रासा क्लोरीन है तो जो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इसके साथ आ जाएगा HCl बन के। हर रिएक्शन के अंदर यही होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला यानी ये वाला निकलेगा तो Cl अटैच होगा ना, ये निकलेगा तो यहाँ Cl लगेगा, तो जब ये निकलेगा कहाँ जाएगा, ये क्लोरीन के साथ आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप 7 का है और हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है, दोनों को केमिस्ट्री मैच की, 1 ने 7 के साथ शेयर किया, HCl बन गया, ठीक है। तो यहाँ सिंपली बन जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन क्लोरीन है CH3Cl प्लस HCl, ठीक। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, ये रिएक्शन आपके पास डिफ्यूज सनलाइट, यानी हम यहाँ पे सनलाइट को डिफ्यूज करवाते हैं, डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। डिफ्यूज सनलाइट। नेक्स्ट CH3Cl के अंदर फिर से हमने हैलोजिनेशन करवा लेंगे, CH3Cl प्लस, फिर से हैलोजिनेशन, फिर से क्या होगा, ये वाला क्लोरीन एक जो हाइड्रोजन अब ये वाला है इसके अंदर अटैच हो जाएगा, ठीक है, और एक जो क्लोरीन है उसके साथ जो यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा इसमें से वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2Cl। वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही है, नथिंग एल्स। सी की यहाँ पे 4x की वैल्यू सपोज करो, हर एक स्टेप में एक एक क्लोरीन क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है जी, प्लस HCl। फिर अब इसको उठा लो CH2Cl प्लस ClCl, फिर से बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होगा। याद रहे ये जब यहाँ पे आपके सामने हाइड्रोजन जो है वो तब तक हम इसमें ऐड करते जाएंगे जब तक कि पूरे का पूरे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। तो ये पहले एक Cl था, ये CH2Cl2 बन गया था, यहाँ पे ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl। फिर अगेन से हैलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, एक हाइड्रोजन रह चुका है, प्लस ClCl, यहाँ से फिर बॉन्ड तोड़ो, इस H की जगह पे वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, फिर से आपका Cl ऐड होगा तो ये CCl4 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट HCl,
देख लो, हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या किया, हर हाइड्रोजन में एक एक Cl की वैल्यू पुट करते गए टेल, जब तक हमें टेट्राक्लोरोमीथेन नहीं मिल जाता। इसको टेट्रा क्यों बोलते हैं, 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन को बोलते हैं टेट्राक्लोरो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो बनेगा टेट्राक्लोरोमीथेन। बना के दिखाऊं, बड़ा आसान है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, हर H के बदले तुमने एक एक Cl पुट करना था, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, तो ये बन गया टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर एक Cl होता तो मोनो, 2 होते तो डाई, 3 होते तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, ठीक है। तो यहाँ चूंकि 4 क्लोरीन है तो आपके टेट्राक्लोरोमीथेन पड़ा जाएगा। समझ आ गई मेरी बात। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है, दैट इज कंबस्शन। कंबस्शन देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको क्यों बोला गया, बात समझ आ गई है। हर स्टेप में Cl की वैल्यू पुट हो रही है, सब्स्टिट्यूट हो रही है, इसलिए उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ रहे हो ना, आप जैसे मैथ में करते हो, आपको 2 इक्वेशन दी गई होती है, आप x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हो किसी में, इसी तरह यहाँ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही है, क्लोरीन यहाँ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कंबस्शन की बात करते हैं। कंबस्शन में सिंपल क्या है कि हम मीथेन को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और प्लस O2 यहाँ सिंपल क्या हो रहा है कि जो मीथेन है वो आपके पास ऑक्सीडाइज होता है, यानी कार्बन जो है वो सिंपल ऑक्सीडाइज होता है। तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस H2O बनता है, और प्लस बहुत सारी हीट रिलीज होती है इसमें। तो याद रहे, अगर आप कार्बन को, मीथेन को, किसी एल्केन्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करें, इसको हम कहते हैं कंबस्शन। अल्केन्स को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो दिस इज नॉन एज कंबस्शन, ठीक है। ये से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, ये रिएक्शन यहाँ बैलेंस हो जाएगा। तो ये था आपके पास कंबस्शन, ठीक है। तो हमने इसकी 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी, हाइड्रोजनेशन और एक कंबस्शन, और इसकी 2 प्रिपरेशन पढ़ी है हमने। कौन सी फर्स्ट प्रिपरेशन थी, हमने आपके हाइड्रोजनेशन से, इथाइन से इथेन तैयार किया, ठीक है, और रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से हमने इथेन तैयार किया, यानी एल्केन्स को प्रिपेयर किया। यहाँ 2 प्रॉपर्टीज है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी हमने देखा कि हम, अच्छा यहाँ पे आपको ये भी रिएक्शन आ सकता है, कन्वर्ट मीथेन इनटू टेट्राक्लोरोमीथेन। देखे ना, मीथेन से हम किस में गए, टेट्राक्लोरोमीथेन में गए, तो एक कन्वर्शन आती होती है। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया तो कंफ्यूज नहीं होना, यही क्वेश्चन पूछ सकता है, कन्वर्ट मीथेन इनटू टेट्राक्लोरोमीथेन, तो आपने ऐसे कन्वर्ट करना है इसको। इसी तरह हमने कंबस्शन, मैंने आपसे कहा, आपके बुक में भी इसको डिफाइन किया गया है कि कंबस्शन क्या होती है। सिंपल, जब आप मीथेन को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ और ये रैपिडली रिलीज करती है बहुत सारी हीट और अपीयरेंस होता है फ्लेम, तो उसको कंबस्शन कहते हैं। जैसे आपने यहाँ मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती प्लस पानी और बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है, जैसे एक फ्लेम टाइप एक बनता है, अपीयरेंस आती है इस रिएक्शन के दौरान, तो इसको आप बोलते हो कंबस्शन, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज में आती है, ठीक है। उसको आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इनकेस फिर भी समझना है तो कमेंट्स में मुझे बताइए।